राजा जन्मेजय ने मुनि श्रीवृत्त से पूछा, भगवान, आपने मां भगवती की जो महिमा बताई वह अद्भुत है, परंतु मेरे मन में यह जिज्ञासा है कि जब जगत का प्रारंभ हुआ तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहां से आए और उन्हें यह कार्य किसने सौंपा? मुनि का उत्तर। श्रीवृत्त मुनि बोले, राजन, प्रारंभ में केवल परम ब्रह्म ही थे जो निराकार, अजन्मा और अनंत है। उसी अदृश्य ब्रह्म से आद्या शक्ति महामाया प्रकट हुई। वही विश्व की जननी है। उन्होंने अपनी इच्छा से त्रिगुणमयी प्रकृति को उत्पन्न किया। सत्व गुण से श्री विष्णु, रजोगुण से ब्रह्मा और तमोगुण से महेश्वर प्रकट हुए। त्रिदेव केवल शक्ति के प्रतीक हैं, किंतु उनकी शक्ति का स्रोत स्वयं आद्या शक्ति भगवती ही है। त्रिदेव की स्थिति। जब त्रिदेव प्रकट हुए तो वे स्वयं आश्चर्य में थे कि हम कौन हैं, हमारा कार्य क्या है, हमें किसने उत्पन्न किया है। तभी आकाशवाणी हुई, हे देवगण, तुम सब मेरी शक्ति से उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा, तुम्हें सृष्टि का कार्य करना है। विष्णु, तुम्हें पालन का कार्य करना है। रुद्र, तुम्हें संहार का कार्य करना है। परंतु यह मत भूलना कि तुम्हारे प्रत्येक कार्य में तुम्हें शक्ति मैं ही प्रदान करूंगी। तुम केवल निमित्त हो। त्रिदेवों ने मां भगवती को प्रणाम किया और अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त हुए। ब्रह्मा जी ने भगवती की आज्ञा से पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी की रचना की। फिर इंद्रिय, मन, जीव और चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। विष्णु ने सबका पालन आरंभ किया और रुद्र ने समय आने पर संहार की व्यवस्था बनाई। देवी की महिमा। राजन, यह समझ लो कि त्रिदेवों के पीछे जो शक्ति है वह आद्या शक्ति ही है। जैसे धागे के बिना माला नहीं बन सकती, वैसे ही भगवती की शक्ति के बिना ब्रह्मा, विष्णु, महेश कुछ नहीं कर सकते। वे ही सबकी अधिष्ठात्री और कारण हैं। राजा जन्मेजय ने पुनः मुनि से पूछा, भगवान, आपने बताया कि आद्या शक्ति से ही त्रिदेव प्रकट हुए। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि मां भगवती का स्वरूप कैसा है। वे कैसी सी शक्तियों से संपन्न है और उनकी उपासना कैसे करनी चाहिए। श्रीवृत्त मुनि ने कहा, राजन, मां भगवती का स्वरूप अनंत है। वे निराकार भी हैं और साकार भी। निराकार रूप में वे परब्रह्म स्वरूपा, सर्वव्यापिनी और अव्यक्त हैं। साकार रूप में वे त्रिगुणात्मिका महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती रूप में प्रकट होती हैं। यही तीनों रूप संसार के कार्यों को संचालित करते हैं। 1. महाकाली तमोगुण से उत्पन्न, वे संहार और काल की अधिष्ठात्री हैं। 2. महालक्ष्मी सत्व गुण से उत्पन्न, वे पालन, धन, ऐश्वर्य और आनंद की अधिष्ठात्री हैं। 3. महासरस्वती रजोगुण से उत्पन्न, वे सृष्टि, ज्ञान और विद्या की अधिष्ठात्री हैं। मुनि बोले, जब त्रिदेव अपने अपने कार्य में प्रवृत्त हुए तो उन्हें बार बार कठिनाइयां आईं। तब उन्होंने एक साथ तपस्या करके मां भगवती का ध्यान किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां भगवती प्रकट हुई। उनका स्वरूप अद्भुत था। करोड़ों चंद्रमाओं जैसी शीतलता, अनगिनत सूर्यों जैसी आभा, असीम करुणा और शक्ति से युक्त।
त्रिदेव उनके सामने विनीत होकर बोले, माँ, आप ही हमारी शक्ति हैं। हमें हमारी मर्यादा और कार्य याद दिलाइए। भगवती बोली, हे देवगण, ब्रह्मा, तुम मेरी शक्ति से सृष्टि करोगे। विष्णु, तुम मेरी कृपा से सबका पालन करोगे। रुद्र, तुम मेरे आदेश से संहार करोगे। किंतु ध्यान रहे, यह सब मेरे अंश मात्र से ही संभव है। मेरे बिना तुम शून्य हो। अतः सदैव मेरा स्मरण और स्तवन करते रहो, तभी तुम्हें शक्ति और सिद्धि प्राप्त होगी। त्रिदेव ने श्रद्धा से उनकी स्तुति की और प्रणाम करके अपने अपने कार्य में प्रवृत्त हुए। मुनि बोले, राजन, इस प्रकार आद्या शक्ति जगत की मूल है। उनके त्रिगुणमयी स्वरूप से ही यह सृष्टि, पालन और संहार चल रहा है। जो मनुष्य श्रद्धा से उनका नाम जपता है, वही जीवन में सुख, ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवती निराकार और साकार दोनों रूपों में है। साकार रूप में वे महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में कार्य करती हैं। भक्ति और स्मरण के बिना कोई भी देव या जीव शक्तिशाली नहीं हो सकता। मुनि बोले, इसलिए हे राजन, जो भी पुरुष अथवा स्त्री सच्चे मन से भगवती की उपासना करता है, उसे भौतिक सुख, आध्यात्मिक ज्ञान और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। देवी की भक्ति ही सब सिद्धियों का मूल है। राजा जन्मेजय ने मुनि श्री वृत्त से कहा, भगवान, आपने मां भगवती के स्वरूप और उनकी त्रिगुणमयी शक्तियों का वर्णन किया। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि वे किस प्रकार भक्तों की रक्षा करती हैं और दुष्टों का नाश करती हैं। कृपया इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। मुनि बोले, राजन, मां भगवती जब जब देवताओं की परीक्षा या दैत्यों का दमन करना चाहती हैं, तब तब वे विविध रूपों में अवतीर्ण होकर धर्म की रक्षा करती हैं। त्रिदेव ही नहीं, इंद्रादि देवगण भी अनेक बार दैत्यों से पीड़ित होकर मां भगवती की शरण में गए हैं। मां ने करुणा करके उनकी रक्षा की। मुनि आगे बोले, एक बार असुरों का बल इतना बढ़ गया कि उन्होंने तीनों लोकों को संकट में डाल दिया। देवगण परास्त हो गए और स्वर्ग से निकाल दिए गए। तब वे सब मिलकर हिमालय पर जाकर भगवती का स्तवन करने लगे। उन्होंने कहा, हे जगदम्बे, आप ही हमारी आधार शक्ति हैं। आपके बिना हम दीन और असहाय हैं। कृपया हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर मां भगवती ने दिव्य रूप धारण किया। उनके अनेक भुजाएं थीं। प्रत्येक हाथ में दिव्य आयुध चमक रहे थे। उनका स्वरूप सूर्य के समान तेजस्वी था। देवताओं ने उन्हें प्रणाम करके अपने संकट का वर्णन किया। मां बोली, हे देवगण, भय मत करो, यह जगत मेरा ही है। जब जब दैत्य लोग अत्याचार करेंगे, तब तब मैं विभिन्न रूपों में अवतीर्ण होकर उनका नाश करूंगी और धर्म की रक्षा करूंगी। तुम सब श्रद्धा और विश्वास रखो। मां ने अपने दिव्य रूप से दैत्यों पर आक्रमण किया। उन्होंने महादैत्यों को अपने शस्त्रों से मार गिराया। दैत्य सेनाएं भागने लगी। देवताओं ने जय जयकार किया और मां का गुणगान किया। देवताओं को पुनः स्वर्ग प्राप्त हुआ और वे अपने अपने कार्यों में लग गए। मुनि बोले, राजन, इस प्रकार जब जब दुष्ट लोग बढ़ते हैं और देवता, ऋषि अथवा भक्त संकट में पड़ते हैं, तब मां भगवती उनकी रक्षा के लिए अवतीर्ण होती है।
उनकी करुणा असीम है और उनकी शक्ति अद्भुत। जो भक्त सच्चे मन से माँ की स्तुति करता है वह सभी संकटों से मुक्त हो जाता है। राजा जन्मेजय ने मुनि श्रीवृत्त से कहा, भगवान, आपने बताया कि जब दैत्य अत्याचार करते हैं तो माँ भगवती देवताओं की रक्षा करती है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि भक्त लोग उनकी उपासना किस प्रकार करें जिससे वे प्रसन्न हों। श्रीवृत्त मुनि ने कहा, राजन, माँ भगवती की उपासना के कई प्रकार बताए गए हैं। जप, तप, हवन, कीर्तन, व्रत, लय और पूजा, लेकिन इनमें सबसे श्रेष्ठ है भक्ति। यदि कोई जीव सच्चे मन से, प्रेम और विश्वास से माँ का स्मरण करता है तो माँ उस पर शीघ्र प्रसन्न होती है। माँ भगवती कहती हैं, मैं द्रव्य, धन और आडंबर से नहीं बल्कि भक्त के प्रेम से प्रसन्न होती हूँ। जो साधक पवित्र हृदय से मेरा नाम जपता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। जो दिन रात मेरा ध्यान करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मुनि ने विस्तार से बताया, नाम जप, जय अम्बे, जय जगदम्बे जैसे नामों का जप करना, देवी महात्म्य, स्तोत्र और कवच का पाठ, व्रत, नवरात्रि आदि में उपवास और आराधना, दान, ब्राह्मण, साधु और जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र का दान, पूजन, दीप, धूप, नैवेद्य और पुष्प अर्पण, इन साधनों से मां शीघ्र प्रसन्न होती हैं। मुनि बोले, राजन, मां भगवती स्वयं कहती हैं, जो मनुष्य श्रद्धा से मुझे प्रणाम करता है, मेरे नाम का स्मरण करता है और मेरे भक्तों का सम्मान करता है, उस पर मैं सदा कृपा करती हूँ। उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है, उसके वचन में मधुरता आती है और अंत समय में उसे मोक्ष प्राप्त होता है। मुनि ने कहा, इसलिए हे राजन, जो भी जीव अपनी सामर्थ्य के अनुसार भक्ति करता है वह मां का प्रिय हो जाता है। मां केवल प्रेम देखती हैं, साधन नहीं। राजा जन्मेजय ने मुनि श्रीवृत्त से कहा, भगवान, आपने बताया कि मां भगवती भक्तों की उपासना से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देती है। अब मैं जानना चाहता हूं कि उनकी महिमा और कृपा का अनुभव किन किन भक्तों ने किया है। मुनि बोले, राजन, जगत की माता भगवती तो असीम करुणामयी है। उन्होंने युग युग में अपने भक्तों की रक्षा की और उन्हें संकट से उबारा। कुछ प्रसंग मैं तुम्हें बताता हूं। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण था। वह रोज मां भगवती का नाम जप करता, पर उसके पास पूजा की सामग्री नहीं थी। फिर भी वह एक फूल अर्पित करके कहता, मां, मेरे पास यही है, कृपया इसे स्वीकार करो। मां उसकी सच्चाई और प्रेम से इतनी प्रसन्न हुई कि उसके घर में धन धान्य की वृद्धि हो गई और वह ब्राह्मण सुखपूर्वक जीवन जीने लगा। एक अन्य भक्त व्यापारी समुद्र यात्रा पर गया। बीच समुद्र में भयंकर तूफान उठा और जहाज डूबने लगा। व्यापारी ने आंख बंद करके केवल मां का स्मरण किया, जय जगदम्बे। तुरंत तूफान शांत हो गया और उसका जहाज सुरक्षित किनारे पहुंच गया। मुनि बोले, राजन, मां भगवती कभी अपने भक्त की परीक्षा भी लेती हैं, परंतु अंत में उसकी रक्षा अवश्य करती हैं। भक्त का केवल यह विश्वास होना चाहिए कि मां सदा मेरे साथ है। मां स्वयं कहती हैं, जो मुझे एक कण जल, एक पुष्प या एक दीप श्रद्धा से अर्पित करता है,
मैं उसके हृदय में स्थिर होकर उसकी रक्षा करती हूँ। भक्त को भय, दुख या दुर्भाग्य छू भी नहीं सकता। मुनि बोले, इसलिए हे राजन, माँ की महिमा अपरंपार है। उनकी भक्ति से निर्धन धनवान हो सकता है, दुखी सुखी हो सकता है और असहाय समर्थ हो सकता है। जो श्रद्धा और विश्वास से उनकी शरण लेता है, उसका कल्याण निश्चित है।